हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोला गया है कि आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹45 पर डजन एंड सोल्ड एट ₹85 पर स्कोर। तो डजन यानी कि 12 और स्कोर यानी कि 20, यानी 12 आर्टिकल्स का प्राइस है ₹45 और जब सेल किया गया 20 आर्टिकल्स को सेल किया गया ₹85 में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो गेन या प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व करें तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा सीपी और एसपी सेम नंबर ऑफ चीज़ों पर कैलकुलेट होता है। जैसे यहाँ पे सीपी है 45 फॉर 12 आर्टिकल्स, तो एसपी भी हमें 12 आर्टिकल्स के ऊपर कैलकुलेट करता है। यहाँ जैसे 20 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस दिया गया है, हमें उसे यूनिटरी मेथड से डिड्यूस करके उसको 12 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हमें निकालना होगा। फिर हम लोग जो डिटेल एनालिसिस करके प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट या लॉस होता है तो लॉस, अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन, तो मैं यहाँ रेफरेंस के लिए बस लिख दी हूँ कि 1 डजन इक्वल टू 12, 1 स्कोर इक्वल टू 20। तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स ₹45 है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स ₹85 है। तो हम लोग यहाँ पे अभी यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे और 12 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹85 बाई 20, selling price of 12 articles equal to ₹85 by 20 into 12 equal to, अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 4 से करेंगे, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 5 और 85 को कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और 85 का देखिए जब 5 से डिवाइड करते हैं 5 1 जा 5 माइनस करेंगे 8 माइनस 5 3, ये 5 नीचे आएगा, 5 7 जा 35 माइनस करेंगे 0 17। तो 85 को जब 5 के साथ कैंसिल करते हैं 17 आता है। तो अभी 17 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर होता है ₹51। ये देखिए 17 इंटू 3, 3 7 जा 21, 1 रख के 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स हमारा ₹51 है। तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स या 1 डजन आर्टिकल का प्राइस है ₹45 और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन है ₹51। क्लियरली सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट इज ए प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹51 माइनस, ये ₹51 है, माइनस ₹45 इक्वल टू ₹6। तो प्रॉफिट है ₹6। अभी हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है हमारा ₹6, कॉस्ट प्राइस है 45 इंटू 100 इक्वल टू, अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 6 और 45 3 के साथ कैंसिल हो सकते हैं। 6 तो ऑलरेडी 3 के टेबल में है। यहाँ पे 45 में जब हम लोग सम ऑफ डिजिट्स करते हैं 4 + 5 हमारा 9 होता है। तो 9 भी 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में है। तो 6 और 45 3 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 15 जा 45। ये देखिए 45 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 3 1, ये 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15,
माइनस करेंगे 0, तो ये 15 आता है। 15 और 100 को कैंसिल करें 5 से, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो 2 इंटू 20 40 आता है। 40/3% इक्वल टू, अभी डिवाइड करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 4 माइनस 3 1, ये 0 नीचे आएगा, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 10 माइनस 9 1, नहीं तो ऐसे कीजिए 0 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे तो 10 माइनस 9 1, तो 13 1/3% आंसर होता है। तो ये प्रॉफिट परसेंट है हमारा। आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल और सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल भी निकाल के इसका सल्यूशन कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, और ऐसे इसको थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज़ 13 1/3%। इसको थोड़ा कंप्लीशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं दूसरा प्रोसेस दिखाऊंगी। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज़ 13 1/3%, ऐसे करेंगे। अभी हम लोग वन आर्टिकल का सीपी और वन आर्टिकल का एसपी कैलकुलेट करके प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। ऐसे देखिए, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स ₹45 है, तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू ₹45/12। सिमिलरली एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹85, तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू ₹85/20। तो ये हमारा एक एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल गया। तो अभी इसको हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल जो है। जैसे अगर 3 से करेंगे, 3 15 जा 45, 3 4 जा 12 इक्वल टू ₹15/4। इसको अगर हम लोग 5 से करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 17 जा 85, तो ₹17/4। तो ऐसे करने से अभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। 17/4 जो है वो ग्रेटर देन 15/4 है। ये देखिए 17/4 है और 15/4 है, दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा है, तो दोनों को कंपेयर करने से ये नंबर बड़ा होता है, तो 17/4 इज़ ग्रेटर देन 15/4। तो अभी हम लोग इस केस में देख रहे हैं। अभी इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे। SP greater than CP, so it is a profit, ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP इक्वल टू ₹17/4 माइनस ₹15/4 इक्वल टू, डेनोमिनेटर में 4 आएगा, फिर 17 माइनस 15 इक्वल टू ₹2/4 इक्वल टू रुपीज़, इसको कैंसिल करेंगे 2 और 4 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ₹1/2 ऐसे करेंगे। ये हमारा प्रॉफिट निकल गया। अभी प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो मैं इस साइड में थोड़ा दिखा देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। तो प्रॉफिट निकल गया, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट हमारा 1/2 है, डिवाइडेड बाय CP हमारा है, CP हमारा 15/4 है, इंटू 100। अभी देखिए
ये फ्रैक्शन का डिवीज़न है, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 15/4 है। नॉर्मल जैसे फ्रैक्शन का डिवीज़न हम लोग करते हैं वैसे करेंगे, 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा या ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो 15/4 है तो 4/15 हो जाएगा। 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/15 आंसर आएगा। तो इसको देखिए, ये 2/15 इंटू 100, अभी 15 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो ये भी हमारा 40/3 आया। तो इसको जब हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये भी 13 1/3% आएगा। तो इसका आंसर भी ये देखिए 13 1/3% होगा। तो आप इधर वन आर्टिकल का सीपी और एसपी निकाल के कीजिए, या डजन में जो दिया गया है सीपी, अकॉर्डिंगली एसपी ऑफ डजन आर्टिकल्स निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो जिस वे में भी सॉल्व कीजिएगा आंसर आपका 13 1/3% प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट परसेंट 13 1/3% होता है। तो बोथ द वेज में दिखाए, आपको जो भी वे कन्वीनियंट लगता है आप अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कीजिए। फिर लास्ट में ये अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज 13 1/2% ऐसे लिख दीजिए। तो ये कॉमन चीज़ है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही हूँ उसको लिख के। आप ये कॉमन चीज़ एंड में देयरफॉर करके दोनों केसेस में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। सलीम डिपॉजिटेड ₹12,000 in a finance company which pays 15% interest per year. Find the amount he is expected to get after 4 1/2 years. तो यहाँ क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि प्रिंसिपल ₹12,000 है, रेट 15% है, टाइम है 4 1/2 years। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 4 8 + 1 9/2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे P इंटू R इंटू T बाई 100 फॉर्मूला यूज़ करके। तो प्रिंसिपल ये हुआ, रेट 15 है, टाइम 9/2 है, इंटू 100 करेंगे। अभी कैंसलेशंस करेंगे, 2 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 120 को कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 60 जा 120। ये देखिए 120 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जा 12, माइनस करेंगे 0, ये 0 नीचे आएगा तो 2 0 जा 0, माइनस करने से 0, तो 60। तो 60 इंटू 15 इंटू 9 हमें कैलकुलेट करना है, तो 15 इंटू 60 पहले करेंगे, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 1 0, 6 5 जा 30, 0 रख के 3, 6 1 जा 6 + 3 9, तो ये 900 होता है। तो 60 इंटू 15 हमारा 900 होता है। अभी 900 को हम लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 9 81 हमें पता है, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे तो 8100 आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा ₹8100। अभी ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे ₹12,000 है और इंटरेस्ट है ₹8100। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो 12,000 प्लस 8100 करेंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 2 + 8 10, 0 रख के 1, 1 + 1 2, तो ₹2100 आंसर होगा। तो अमाउंट ये है, देयरफॉर अमाउंट इज ₹2100। ये आंसर है इसका। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7।
Ramlal bought oranges at ₹30 per dozen. He had to sell them at a loss of 5%. Find the selling price. तो cost price of 1 dozen oranges ₹30 है. तो यहाँ पे दिया गया है कि रामलाल ने सेल किया जो ऑरेंजेस जो वो ख़रीदा था ₹30 पर डजन, उसको सेल किया एट 5% लॉस. ही हैड टू सेल देम एट ए लॉस ऑफ 5%. तो जो ₹30 में ख़रीदा उसको 5% लॉस में सेल किया, यानी कि लॉस जो है रामलाल का वो 5% ऑफ ₹30 है. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस. हमें सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंज फाइंड आउट करना है. तो पहले हम लोग लिखेंगे CP ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इक्वल टू ₹30. तो लॉस है 5% ऑफ ₹30, यानी कि 5/% के जगह पर हम लोग डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, ऑफ की जगह पर इनटू 30 को ऐसे लिखेंगे. अभी कैंसलेशंस करेंगे तो 5 × 3 15/10 होगा. तो नीचे 10 है, इसलिए अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो एक डिजिट बैक से काउंट करके डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे तो 1 डॉट, तो 1 ₹1.5 होता है. क्योंकि ये रुपीज़ और पैसे में है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, एक ही डिजिट है, इसलिए हम लोग एक ज़ीरो राइट में लगाएंगे. ज़ीरो जब यानी नंबर जो पॉइंट के बाद होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद होता है कोई नंबर, तो उसके राइट में अगर ज़ीरो लगता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता. बट ऐसे ज़ीरो लगाने से हम लोग रुपीज़ में इसको लिख सकते हैं. तो ₹1.50 उसका लॉस है. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस. तो CP ₹30 है, 1 डजन ऑरेंजेस का लॉस है ₹1.50. तो सेलिंग प्राइस है हमारा CP माइनस लॉस. तो CP हमारा है ₹30 और लॉस है ₹1.50. तो दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर यहाँ पे आएगा. कैसे होता है माइनस, ये देखिए ये 30 है और ये 1.50 है. तो इसको हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. हम लोग पॉइंट लगा के 2 ज़ीरो लगा देंगे. अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो 0 माइनस 0 0, 0 से 5 माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे तो 10 माइनस 5 5. पॉइंट के नीचे पॉइंट. अभी यहाँ पे 9 है तो 9 माइनस 1 8. यहाँ 3 के जगह पर 2 है क्योंकि एक 1 हम लोग यहाँ से निकाल लिए थे, तो अभी 2 है तो 28.50 है. तो आंसर होगा ₹28.50. तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर SP ऑफ, या इसको सेलिंग प्राइस लिख दीजिए. सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इज ₹28.50 ऐसे. तो ये हमारा क्वेश्चन 5, 6 और 7 ख़त्म होता है. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी.